नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज का ये घरेलू नुस्खा बहुत ख़ास है। अगर सही तरीके से आपने इसे इस्तेमाल कर लिया तो 100 वर्षों तक भी आपके घुटनों में, पैरों में कहीं पर भी कोई दर्द की दिक्कत नहीं होगी। शरीर में कभी भी आयरन की, कैल्शियम की या फिर किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होगी। किसी मल्टीविटामिन को लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शरीर एकदम हेल्दी रहेगा, स्किन ग्लो करेगी, बाल अच्छे होंगे, जोड़ों में दर्द की दिक्कत नहीं होगी, इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको समस्या नहीं होगी, कैंसर से बचे रहेंगे। साथ ही साथ कभी भी हार्ट ब्लॉकेज नहीं होगा, नसें जो हैं सिर से पैर तक की एकदम खुली रहेंगी, यानी कि आपका ब्लड बहुत अच्छे से साफ़ होगा और अच्छे से आपका हार्ट भी काम करेगा। दिमाग तेज़ होगा और कभी भी गैस बनने की समस्या आपको नहीं होगी। जो लोग परेशान रहते हैं, ये कहते रहते हैं ना, हमारा पेट बहुत कमज़ोर है, हम कुछ भी खाते हैं पचता ही नहीं है, या फिर अगर हम कुछ भी खा लें हमारे शरीर को लगता नहीं है, या फिर मोटापा है। मतलब दोनों ही कंडीशंस में ये आपको बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो आज का नुस्खा अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस जानकारी को, इस घरेलू नुस्खे को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसे आपने कैसे बनाना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है यहाँ पर हरी मूंग, यानी कि जिसे साबुत मूंग भी कहते हैं। यहाँ पर आपने जो है लगभग 1 से 1.5 चम्मच या मैक्सिमम 2 चम्मच मूंग डाल लेनी है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है अगर आप इनडाइजेशन से परेशान हैं या जोड़ों से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आती रहती है, तो ऐसे में ये आपको बहुत फ़ायदा करती है। हार्ट ब्लॉकेज खोलने का काम करती है, स्किन को हेल्दी बनाती है, बालों को अच्छा बनाती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करती है। तो इसे आपने अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके शरीर को मजबूत बनाने का काम करते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आप बार बार बीमार होते रहते हैं, तो आपने साबुत मूंग, जिसे हरी मूंग भी कहते हैं, इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, शरीर में प्रोटीन की कमी नहीं होती, आयरन की कमी नहीं होती है, शरीर बहुत हेल्दी रहता है। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो भी बहुत कमाल की है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देगी। वो है, यहाँ पर आपने लेने हैं लगभग 2 चम्मच के आसपास ही, यानी कि आधी मुट्ठी आपने साबुत जो चने होते हैं काले वाले, ये वाले चने आपने इस्तेमाल करने हैं। ताकत का भंडार है। अगर हड्डियाँ कमज़ोर हैं, कहीं से भी कट कट की आवाज़ आती है, तो ऐसे में ये आपको बहुत फ़ायदा करते हैं। ये सिर से पैर तक की सारी नसों को खोलने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप परेशान रहते हैं कि आपके शरीर में खून नहीं बनता है, तो ये शरीर में खून बनाते हैं और खून को साफ़ करने का काम भी करते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, हार्ट को हेल्दी बनाते हैं, स्किन को अच्छा बनाते हैं। इसी के साथ जो अगली चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो भी बहुत काम की है, लेकिन अगर आप इनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम अगर आपको है तो ऐसे में आपने इनको अच्छे से चबाकर खाना है। अगर आप जो है इनको अच्छे से चबाकर नहीं खाएंगे तो इजीली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो अगर आपको अपच की प्रॉब्लम है तो इन्हें अच्छे से चबाकर खाना है। अगली जो चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। शरीर में अगर आपके कहीं पर भी कमी है किसी तरीके की, जैसे कि विटामिन ई की या ए की कमी है, तो उसको पूरा करेगी। तो ये है बादाम, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो दिमाग तेज़ होता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, हार्ट हेल्दी रहता है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही साथ अगर जोड़ों के दर्द से या अर्थराइटिस से परेशान हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपकी स्किन ख़राब है, स्किन में ग्लो नहीं है बिल्कुल भी, या बाल बहुत झड़ते हैं, तो आपको रोज़ाना अपनी डाइट में 4 से 5 बादाम ज़रूर शामिल करने चाहिए। ये आपके शरीर को हेल्दी भी बनाते हैं, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को इतना ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं कि आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो आपने ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर आप बादाम खाते हैं सुबह खाली पेट, तो इससे आपका शरीर कैंसर से भी बचा रहता है, क्योंकि बादाम जो है सुबह खाली पेट अगर खाए जाते हैं तो कैंसर सेल्स को मारने का काम करते हैं। तो इन्हें आपने सुबह खाली पेट ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप ये घरेलू नुस्खा नहीं भी कर रहे हैं तो भी रोज़ाना सुबह भीगे हुए 4 से 5 बादाम आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने चाहिए। अगली जो चीज़ यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी आपको बहुत फ़ायदा करने वाली है। अगर शरीर में खून की कमी है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आपने लगभग 8 से 10 जो है किशमिश लेनी है। ये आपके शरीर में खून बनाने का काम करती हैं। इसी के साथ साथ अगर आपकी स्किन में ग्लो नहीं है या फिर किडनी की सफाई नहीं हो पा रही है, तो ये आपकी किडनी की सफाई करने का काम करती हैं। तो इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसी के साथ साथ जो ये नुस्खा मैं आपको आज बता रही हूँ, ये आपके जो है पेट की बहुत अच्छे से सफाई करेगा। अगर सालों से आपकी आंतों में गंदगी जमा हो गई है, पेट साफ़ नहीं होता है, कब्जियत से परेशान रहते हैं, तो
तो ऐसे में ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। इनका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, इस घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर किशमिश आपको एक फ़ायदा और करती हैं कि अगर आपके शरीर में कहीं पर भी किसी तरह का इंटरनल इन्फेक्शन है तो उसको ठीक करने का काम भी करती है और आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाने में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करके रखिएगा। अगर आपको जो है ये घरेलू नुस्खा नहीं भी ट्राई करना है तो भी आप बादाम को और किशमिश को तो सुबह खाली पेट अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इनका सुबह खाली पेट इस्तेमाल करने से आपका जो पेट है वो अच्छे से साफ़ भी होता है और बादाम जो है आपकी स्किन को भी हेल्दी बनाता है, दिमाग को तेज़ करता है, साथ ही साथ कैंसर की जितनी भी कोशिकाएं हैं उन्हें जो है डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देता है। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है मूँगफली। मुट्ठी भर मूँगफली आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर शरीर में जो है प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है जिसकी वजह से हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती रहती है तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। साथ ही साथ स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर आप बात करें कि पेट के लिए कैसी हैं तो पेट को बहुत फ़ायदा करती हैं। अगर आप बहुत लंबे समय से इनडाइजेशन से परेशान हैं, गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती है तो ऐसे में अगर आप जो है मूंगफली का सेवन करते हैं तो मूंगफली आपको बहुत फ़ायदा करती है। तो इसे भी आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। अगली जो चीज़ है वो है लगभग 1 से चम्मच या 1 से थोड़ा सा कम आपने यहाँ पर मेथी दाना लेना है। ये भी आपको बहुत फ़ायदा करता है, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बनाने में आपको काफ़ी मदद करता है, ग्लूकोज़ को मेंटेन करके रखता है, हड्डियों को, जोड़ों के दर्द में आपको बहुत आराम देता है। शरीर में अगर वात का रोग है तो वात के रोग को ज़रूर ख़त्म करता है ये। तो अब आपने क्या करना है, इसको बढ़िया तरीके से पानी से धुल लेना है। इसमें से कोई सी भी चीज़ अगर आपको पसंद नहीं है या सूट नहीं करती है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं अपनी पसंद की चीज़ के साथ में। जैसे कि मान लीजिए किसी को किसमिस सूट नहीं करती है तो वो लोग यहाँ पर जो है मुनक्का का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को मूंगफली सूट नहीं करती है तो यहाँ पर वो बादाम की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर लीजिए और उसके बाद 2-3 पानी से धुलने के बाद आपने इसको जो है रात भर के लिए भिगो कर रख देना है। ये आपके लिए बहुत ही ताकतवर, बहुत हेल्दी और बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बन करके तैयार हो जाता है। ये जो घरेलू नुस्खा है आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा करेगा कि चाहे पेट के रोग हों, चाहे आपकी स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां हों, चाहे आपको जो है मतलब कहीं पर भी जोड़ों में दर्द रहता हो, शरीर में खुश्की आ गई हो बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से जगह जगह कट कट की आवाज़ आती रहती है, चाहे वो कोहनी हो, गर्दन हो, घुटना हो, तो उन सब में आपको ये जो नुस्खा है ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को अद्भुत फ़ायदे मिलते हैं। मतलब आप मेरे कहने से लगभग 15-20 दिन के लिए इसे अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करके देखिएगा, आपको गज़ब के फ़ायदे मिलेंगे। एक तो आप पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, काम में अच्छे से मन लगेगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, जैसे शारीरिक कमज़ोरी की वजह से ना काम करने का मन नहीं करता, आलस आता रहता है, तो ये जो है जब आप इसको लेंगे ना तो ये सारी समस्याएं बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। साथ में जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं गैस एसिडिटी से, उनको ये नुस्खा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जब वो इसे लेते हैं तो उनको जो है ईज़िली खाना डाइजेस्ट होने लगता है, यानी कि पेट के कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अगर आप जो है आंतों की गंदगी से परेशान हो चुके हैं, यानी कि आपको ऐसा लगता है पेट हर वक्त ना भारी पन सा रहता है पेट में, और खाना जब आप खाते हैं तो और ज़्यादा भारीपन महसूस होता है, खट्टी डकारें आती रहती हैं, तो ऐसे में जब आप इसे अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करते हैं तो ये आपको गज़ब के फ़ायदे देता है। तो ये देखिए मैंने इसे रात भर के लिए अच्छे से भिगो करके रख दिया था और बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें फूल गई हैं। इसमें जो है मूंगफली और बादाम जो है इसके छिलके को आप रिमूव कर दीजिएगा, आसानी से हो जाता है। और ये जो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी बताई है ये 2 लोगों के लिए हैं। अगर आपको 1 के लिए बनाना है तो क्वांटिटी को आप आधा कर दीजिएगा। जितनी भी चीज़ें मैंने ली हैं वो आधी मात्रा में आप इस्तेमाल करें। इसका जो पानी होता है इसे बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। सुबह खाली पेट जब आप मतलब उठते हैं सो करके तो बिना ब्रश किए इस पानी को पीजिएगा। इससे आपके जोड़ों के दर्द में, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम में, गैस एसिडिटी में बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ ये पानी आपके शरीर की नसों को खोलने का काम करेगा। आपका जो है ब्लड बहुत अच्छे से साफ़ होगा और ब्लड भी जो है बहुत बढ़िया तरीके से शरीर में बनेगा, हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी शरीर में। तो इसका पानी आपने सुबह खाली पेट पहले पी लेना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपने इसको ऐड करना है। इसके फ़ायदे वैसे बहुत आसानी से आपको 1 हफ़्ते में ही देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन मेरे कहने से आप 15 से 20 दिन इसको लेकर के देखिए।
शरीर को इसके गज़ब फ़ायदे मिलते हैं और आपके शरीर में पहले से ज़्यादा एनर्जी होती है, आप अच्छे से सारे काम कर पाते हैं, दिमाग भी तेज़ होता है। लगभग बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिनको हम जो है अक्सर अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करते हैं रोज़ाना, और उसके लिए हम रोज़ाना कोई नई नई दवाई तो नहीं खा सकते, लेकिन इसे अगर आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदे मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।